हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो टैब के बारे में कि उसमें कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं। स्लाइड शो टैब में जनरली जो फीचर्स अवेलेबल हैं वो हैं जब हमने एक बार अपनी स्लाइड बना ली है और उस स्लाइड को बनाने के बाद जब हम उसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो हमें किस स्लाइड से अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक की स्लाइड दिखानी है, किसी पर्टिकुलर स्लाइड को अगर हाइड करना है तो कैसे करना है, अगर हमें सिर्फ कुछ ही स्लाइड जैसे कुछ नंबर की स्लाइड हैं, सपोज़ हमें ऑड नंबर की स्लाइड से दिखानी है या इवन नंबर की दिखानी है, तो किसी भी नंबर की हमें जो ऑर्डर है वो हमें दिखाना है तो हम उन सारी चीज़ों का सेटअप अपनी स्लाइड शो टैब की मदद से कर सकते हैं। यहाँ हम फीचर्स देखते हैं तो सबसे पहले जो हमें यहाँ अवेलेबल है वह है फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट स्लाइड शो ऑप्शंस। स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं जिनमें देखेंगे फ्रॉम बिगिनिंग, यानी जब हमारा स्लाइड शो स्टार्ट होगा तो वो स्लाइड शो बिगिनिंग से स्टार्ट होना है या बिगनिंग से वो स्लाइड शो स्टार्ट होना है या फिर हमारी किसी पर्टिकुलर नंबर से या किसी करंट स्लाइड से वो स्टार्ट होना है। जब हमने इसे फ्रॉम बिगनिंग किया तो फ्रॉम बिगनिंग करते ही स्लाइड नंबर 1 से हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो गया। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं और फिर कहते हैं कि फ्रॉम करंट स्लाइड, अभी हम स्लाइड नंबर 2 पे हैं और वहाँ अगर हम फ्रॉम करंट स्लाइड चूज़ करते हैं तो जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो 2 नंबर की स्लाइड से स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारा आता है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, जो कि हमें नहीं देखना है क्योंकि इसमें हमारे पास विंडोज़ लाइव अकाउंट होना चाहिए ताकि हम जो स्लाइड शो कर रहे हैं तो वो वेब ब्राउज़र में किसी दूसरी लोकेशन पर भी लोग देख सकते हैं, लेकिन उसमें विंडोज़ लाइव अकाउंट की ज़रूरत होती है जो हमारे पास नहीं है। फिर यहाँ 4th ऑप्शन है हमारा कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो का मतलब है कि हम उस कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हमें अपनी जो स्लाइड्स हैं उनमें से कौन सी स्लाइड है जो हमें दिखानी है और कौन सी नहीं दिखानी है। जैसे मैंने सिर्फ अपनी फर्स्ट एक स्लाइड और एक लास्ट स्लाइड ऐड कर ली और ये मैंने अपना एक कस्टम शो क्रिएट कर लिया। तो यहाँ जैसे ही मैं ओके करती हूँ और फिर मैंने इस शो से स्टार्ट किया तो अभी हमारी सिर्फ फर्स्ट स्लाइड आएगी और फिर लास्ट स्लाइड आएगी, क्योंकि मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में हालांकि चारों स्लाइड यहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन जब हम स्लाइड शो कर रहे हैं अभी जो ये मोड है इसे हम नॉर्मल मोड बोलते हैं। नॉर्मल मोड जब हम एडिट कर सकते हैं चीज़ों को, और एक मोड होता है हमारा स्लाइड शो वाला मोड। स्लाइड शो वाला मोड में जो हम कंटेंट दिखाएंगे जो मोड है जहाँ पर सिर्फ हमारी स्लाइड ही विजिबल है उस मोड को हम बोलते हैं स्लाइड शो मोड। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट स्लाइड शो में 4 ऑप्शन देखे कि अगर हमें अपना प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट करना है, फ्रॉम बिगनिंग यानी फर्स्ट स्लाइड से, फ्रॉम करंट स्लाइड हमारी जो भी जिस करंट स्लाइड पर हमारा कर्सर होगा उस पर्टिकुलर स्लाइड से, और कस्टम स्लाइड शो कि हमारे जो प्रेजेंटेशन है उसमें टेंस ऑफ स्लाइड्स हो सकती हैं, 10 स्लाइड हैं, 20 स्लाइड हैं, लेकिन उनमें से हमने कुछ चुनी हुई स्लाइड्स को ही हमें स्लाइड शो में इंक्लूड करना है, तो हम उनको इंक्लूड करने के लिए कस्टम स्लाइड शो बनाते हैं जो कि हमने देखा। और जैसे कस्टम शो 1 पहले से बना हुआ है तो हम जब भी प्रेजेंटेशन देना होगा तो हमें सिर्फ इसे चूज़ करना है, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। और हमें ऑडियंस के अकॉर्डिंग, जैसे हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाया, जब हमें अपनी क्लास में उसका प्रेजेंटेशन देना है, अपने टीचर के सामने उसका प्रेजेंटेशन देना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी स्लाइड उनको दिखानी हो। लेकिन दूसरी जगह हो सकती है कि हम किसी कंपटीशन के लिए गए और उस कंपटीशन में हमने उस कंपटीशन के मोड के अकॉर्डिंग अपने स्लाइड शो में 2-4 स्लाइड और ऐड की हैं और उन सारी स्लाइड को हम वहाँ पर दिखाना चाहते हैं।
तो हम इस टाइप की चीज़ों के लिए डिफरेंट कस्टम शो क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम शो 1 तो मैं हम इस तरीके से नाम देने की बजाय उसे क्लास शो, कंपटीशन शो या किसी और पर्टिकुलर जगह पर हमें जाना है तो हम उसी स्लाइड शो की स्लाइड्स को डिफरेंट इस टाइप से शो बनाकर सेम स्लाइड शो को, सेम जो हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है उसी को यूज़ कर सकते हैं। हमें बार बार अलग अलग या कॉपी पेस्ट करना इन सब की ज़रूरत नहीं है कि एक से हमें 3 तरीके के प्रेजेंटेशन बनाने हैं और फिर उनको हर एक को ध्यान रखना है कि अच्छा अब मुझे ये वाला प्रेजेंटेशन यहाँ पर काम में लेना है। हम एक ही प्रेजेंटेशन बनाएंगे, उसमें डिफरेंट शोज़, कस्टम शोज़ बनाएंगे और फिर उनकी मदद से हम जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस वाले शो से अपना प्रेजेंटेशन देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेटअप। सेटअप में सेटअप स्लाइड शो। अब सेटअप स्लाइड शो में हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रेजेंटेड बाय स्पीकर, फुल स्क्रीन मोड में हमें दिखाना है, अगर विंडो की फॉर्म में हमें दिखाना है, या शो ऑप्शंस में है कि लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, कि जो हमारी जो स्लाइड्स हैं वो चलती रहें जब तक कि हम एस्केप प्रेस नहीं करते हैं तब तक हमारी स्लाइड्स चलती रहें। शो विदाउट नरेशन, अगर हमने अपनी स्लाइड्स के साथ में नरेशन भी ऐड किया हुआ है और हम नहीं चाहते कि वो नरेशन, हम किसी जगह पर तो चाहते हैं कि हमारा नरेशन शो हो, नरेशन भी जाए, यानी हम वहाँ पर पर्सनली अवेलेबल नहीं हैं और हमने अपनी स्लाइड में नरेशन दिया हुआ है। नरेशन का मतलब है कि जो स्लाइड में हम बोलना चाहते हैं, अगर हम वहाँ पर फिज़िकली प्रेजेंट हैं और तब हम कुछ बोलना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं उसका नरेशन, कि स्लाइड के साथ में हम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हमने अपनी स्लाइड में सारा नरेशन के साथ में उसे रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर हम विदाउट नरेशन उसको शो करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं यहाँ पर इसको चेक और अनचेक करके, और अगर विद नरेशन शो करना है तो हम विद नरेशन भी शो कर सकते हैं। शो विदाउट एनिमेशन, हमने जितने अभी लास्ट लेक्चर में देखा कि हम किस टाइप से एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम उन एनिमेशन के साथ में अपना स्लाइड शो दिखाना चाहते हैं या उन एनिमेशन को हटाकर अपना स्लाइड शो दिखाना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। पेन कलर, हम जिस भी टाइप का पेन यूज़ करना चाहें उस टाइप का यूज़ कर सकते हैं। लेज़र पॉइंटर कलर, जब लेज़र पॉइंटर है वो हम कौन से कलर का यूज़ करना चाहते हैं उसे भी हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। शो स्लाइड्स, वही ऑल स्लाइड्स अगर दिखानी है आपको, फ्रॉम दिस स्लाइड टू दिस स्लाइड ही दिखानी है, या कस्टम शो में जैसे हमने अभी एक कस्टम शो क्रिएट किया है तो वो आ रहा है, अगर हम मल्टीपल बना के रखते हैं और फिर उनको शो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांस स्लाइड, जो कि हमने ट्रांजिशन वाले टैब के जब फीचर देखे थे उसमें भी देखा था कि या तो माउस क्लिक पर नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें, जिसे हम मैनुअली भी बोल सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है यूजिंग टाइमिंग्स। वहाँ पर जो टाइमिंग का ऑप्शन था कि हम 1 मिनट 2 मिनट जितनी भी देर में उस स्लाइड को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी हम उसको एडवांस स्लाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी या तो मैनुअल ऑप्शन के से आ सकती हैं या फिर यूजिंग टाइमिंग्स आ सकती हैं। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है हाइड स्लाइड, कि मैं कोई प्रेजेंटेशन दे रही हूँ और हमारे पास कोई समय नहीं था कि हम कस्टम स्लाइड शो बना सकें या कुछ भी कर सकें, बट कोई एक ऐसी स्लाइड है जब हम अपने जो ऑडियंस है, जो अपने व्यूवर्स हैं उनको नहीं दिखाना चाहते तो सिंपली यहाँ उस स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, हाइड स्लाइड करेंगे। अभी तीसरे नंबर की स्लाइड हमारी हाइड हो गई है। अगर हम स्लाइड शो अपना रन करते हैं तो वो स्लाइड हमें अब दिखाई नहीं देगी, सिर्फ हमें 3 स्लाइड दिखाई दी। लास्ट स्लाइड ये कस्टम शो हमने बनाया हुआ था, इस वजह से हमें सिर्फ ये अभी 2 ही दिखाई दी। कस्टम शो रन हो रहा है इसलिए हमें सिर्फ 2 स्लाइड दिखाई दी, हाइड स्लाइड। हम ऑल करते हैं यहाँ पर, ओके, और फिर अब इसको अपनी स्लाइड को हाइड करते हैं। तो अभी फर्स्ट स्लाइड आई है,
सेकेंड स्लाइड आई है, जो एनिमेशन थे वो एनिमेशन क्योंकि हमने उसे चेक नहीं किया था। और ये लास्ट स्लाइड जो थर्ड नंबर की स्लाइड है वो हमें शो नहीं हुई क्योंकि हमने उसको हाइड कर दिया था।